मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को ईशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 3 पद को देखेंगे कि लैंड के 17वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 3 पद। जब उसके पकड़वाते यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है यहूदा इस्करियोती जिसने छल और धोखा से यीशु को पकड़वाया था, जब देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के जो उसने यीशु को पकड़वाने के लिए प्रधान याजकों से लिए थे वापस लाकर प्रधान याजकों और पुरनियों के पास लौटा दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिस यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लालच में परमेश्वर को पकड़वाया था, उसे अपने पास नहीं रख पाया, क्योंकि ये 30 चांदी के सिक्के अधर्म से उसने कमाए थे, वो भी अपने ईश्वर को पकड़वा कर, अपने परमेश्वर को बेचकर। जैसे बाइबल भी कहती है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 5 पद, ऐसे लोग भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं। मेरे प्रियो, यहूदा ने उस पैसों से लाभ नहीं उठा पाया, क्योंकि वह पैसा नीच कमाई की थी। जैसा वचन भी कहता है, नीति वचन उसका 10 अध्याय 2 पद, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। और मेरे प्रियो, वचन आगे बताती है कि यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों को प्रधान याजकों को लौटा देना चाहा, परंतु प्रधान याजकों ने उस चांदी के सिक्कों को नहीं लिया, तो यहूदा ने उन सिक्कों को जाकर मंदिर में फेंक दिया। तब प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। और याजकों ने उस पैसों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए एक खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। मेरे प्रियो, अधर्म और नीच कर्म से कमाई का पैसा कभी हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि अधर्म से कमाई गई पैसों में परमेश्वर की आशीषें नहीं होती है। जैसा बाइबल भी कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 21 पद, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अधर्म से कमाया पैसा होने के कारण मंदिर की याजकों ने भी उसे अपने पास नहीं रखा। मेरे प्रियो, क्या आज ऐसी कमाई हमारे जीवन का हिस्सा तो नहीं? क्योंकि हमारे बीच कई ऐसे हैं जो अधर्म, अपवित्रता, अन्याय और दूसरों को ठग कर कमाई करते हैं और इसे वो अच्छा भी समझते हैं। परंतु वचन बताती है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 पद, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। मेरे प्रियो, हम ऐसी कमाई को अपने पास ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे किसी न किसी रूप से ले लेगा। ये कमाई नाना प्रकार के दुखों से हमारे जीवन को छल्ली कर देगा, जैसा दुख यहूदा इस्करियोती के जीवन में आया। हग्गे की पुस्तक उसका 1 अध्याय 6 पद, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मेरे प्रियो, वचन आगे बताती है कि यहूदा इस्करियोती ने उन पैसों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। मेरे प्रियो, यह काफी दुखदाई घटना है, परंतु वचन हमें इसकी गंभीरता समझाती है। नीति वचन उसका 1 अध्याय 19 पद में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, यहूदा ने अधर्म की कमाई के कारण अपना प्राण खो दिया। मेरे प्रियो, वचन कहता है मरकुस उसका 8 अध्याय 36 पद में, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण के हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, उस 30 चांदी के सिक्कों से लोगों को गाड़े जाने के लिए एक कब्रिस्तान खरीदा गया। मेरे प्रियो, ऐसे अधर्म की कमाई से
यही लाभ परमेश्वर ने ठहराया है, जो शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु को बताता है। मेरे प्रियो, इस लेंथ परमेश्वर हमें आज के वचन से यही सिखाता है कि हमारे अधर्म की कमाई, अन्याय से लिया धन हमें कभी सुकून नहीं देती। ऐसा धन कभी आपके हाथ में नहीं रहेगा। वचन बताती है कि चांदी के 30 सिक्के लुढ़कता रहा, यहूदा इस्करियोती से मंदिर और मंदिर से कब्रिस्तान तक। मेरे प्रियो, अधर्म की कमाई से हम सावधान रहे, और वचन भी ऐसे कमाई को अपने जीवन से दूर रखने को कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 8 पद कहता है, नीच कमाई के लोभी ना हो। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 पद कहता है, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मेरे प्रियो, धन का लालच बुरा है और हमारे जीवन को बुराई का अंत देता है, और मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, जैसा बाइबल में लिखा भी गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 24 पद, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार अधर्म, अन्याय, ठगी से कमाए के पैसों को आज ही से हम ना कहे, ताकि हमारा हाल यहूदा इस्करियोतियों के समान ना हो। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन। आइए हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सामने झुकाए और प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। एक बार फिर तूने हमें अपने वचन के प्रकाश से, हमें अधर्म के अंधकार से मुक्त किया है। हे पिता, तूने हमें बहुत से आशीषों से भरा है, हमारे जीवन को बहुतायत की कमाई से भरा है, और शैतान नहीं चाहता कि हमारा जीवन, पैसा, व्यवसाय, धन और संपत्ति पवित्र रहे। इसलिए वह उसमें लालच का बीज बोता है कि हम लालच और अधर्म की कमाई के फंदे में फंस जाए। और मेरे परमेश्वर, आज कई मसीहों का जीवन और घराना लालच और अधर्म की कमाई से फंसे हैं। हे पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, वे जो आज शैतान के जाल में फंसे हैं, उन्हें तो मुक्त कर, लालच की बेड़ियों को काट डाल। कईयों का जीवन आज अधर्म की कमाई के कारण नरक के द्वार पर है। हे पिता, हमें क्षमा कर और हम पर दया कर कि ये पाप हमसे दूर हो, हमारा जीवन यहूदा इस्करियोतियों के समान ना हो। हे पिता, हमें और हमारे परिवार को संतुष्टि का जीवन प्रदान कर, ताकि हम तेरे योग्य ठहरे। इस घड़ी मैं अपने सभी मसीह संदेश सुनने वाले परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, लालच की आत्मा और अधर्म की कमाई से इन परिवारों को दूर रख, और तेरा लहू इन्हें इन सब पापों से शुद्ध और पवित्र रखे। हे पिता, हम पर दया कर, और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।